किसी ने कोई साथ नहीं दिया। कभी आप मुझे अप्रिशिएट करते होते थे, कभी आप मेरे थापी दे के जाते होते थे, और एक दिन ऐसा आया आपने मुझे अपने घर में हायर कर लिया है जी। आज मैं वही इंसान हूँ कि हम मजबूर हो गए हूँ, तो उसका मतलब ये हो गया मैं इतना बुरा हो गया हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी लाहौर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ पर कुछ वक्त पहले एक गार्ड के तौर पे काम किया करते थे अबरार, और अबरार के काम से इम्प्रेस होकर यहाँ के मालिक महमूद अकबर ने उनको अपनी ही कोठी पे एज अ गार्ड रख लिया ताकि वो उनके घर की हिफाजत कर सकें और एज अ गार्ड वहाँ पर काम कर सकें। कुछ अरसा पहले अबरार के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे अबरार चलने फिरने से कासिर हो गए। आइए हम अबरार से बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं उनकी कहानी। अबरार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अबरार, मैंने अभी जैसे ऑडियंस को बताया है कि आप एज अ गार्ड काम किया करते थे, जो पीछे हमारे रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है उसमें। क्या हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से आज आप इस हाल में हैं? यहाँ मैं एज ए गार्ड पहले दुबई रहा हूँ, दुबई से आया हूँ। या एग्रीमेंट मेरा वहाँ पे सही नहीं था हुआ, तो यहाँ कोई कुछ एग्रीमेंट कुछ और था, वहाँ पे कुछ और। जब यहाँ पे गार्ड पे लग गया हूँ आके, तो जब वो यहाँ के साहब आते थे वो मैं अप्रिशिएट करते थे। जब जाना उन्होंने ऐसे करना, थापी देनी, बहुत अच्छी नौकरी ड्यूटी चल रही थी मेरी, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे ना मेरी कंपनी से बात करके ना मुझे अपने कोठी पे हायर कर लिया। उन्होंने कहा मेरी कोठी पे आप ड्यूटी करा करें। मैंने कहा ठीक है सर। क्यों, उनकी कोठी में पहले कोई हादसा हुआ था, इससे पहले कोई चोरी वगैरह उनकी हुई थी। तो उन्होंने कहा यार आप बड़े टफ अच्छी ड्यूटी करते हो, तो आप मेरे कोठी पे करें, तो मैं आपको सैलरी मज़ीद अच्छी दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, ड्यूटी यहाँ भी करनी थी, वहाँ भी करनी थी। वहाँ चला गया हूँ तो वहाँ बड़ी अच्छी मेरी लाइफ चल रही, मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। हाँ जी, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग गया। तो 2019 को 12वें महीने 24 तारीख को एक दिन मैं ट्रक सखियाँ पुल पे जा रहा था, तो बाइक पे रिश्के ने साइड मारी, मैं ट्रक के नीचे आ गया, मेरी टांग कट गई। टांग कट गई। तो ये जब हादसा आपके साथ पेश आया, कितना अरसा हॉस्पिटल में रहे हैं आप? मैं तो तकरीबन 1 माह हॉस्पिटल में रहा हूँ। तो 1 माह के बाद वापस घर में आ गया हूँ। जैसे जब इनका फ़ोन आया ये जी वो नहीं आ रहे, मेरी मिसेस ने कहा जी उनसे हादसा हो गया ऐसे ऐसे, तो वो नहीं आ सकते। तो यानी कि ये भी पूछने को नहीं आए हॉस्पिटल। तो मेरे साथ जब ये हादसा पेश आया, मैं 7-8 माह मंजी पड़ा रहा। जैसे पता किराए का मकान और छोटे छोटे बच्चे, कितनी को देर इंसान गुजारा करेगा। तो मैं 7 माह बाद मैं अपने घर की चीज़ें भी कुछ बेच के, अपनी ज़्यादातर घर की पट्टियाँ वगैरह, फिर घर के खर्चे वगैरह, जो वालदा की मेडिसिन वगैरह, 7 माह बाद मैं यहाँ पे व्हील चेयर पे ऐसे हाथों पे आया हूँ मैं यहाँ पे। तो आके मैंने इनसे बात की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मसला मेरे साथ हो गया। यहाँ पे कुछ अमला वही था, कुछ चेंज हो गया है। इन्होंने कहा नहीं ये आप साहब घर चले जाएँ वाई ब्लॉक डिफेंस। मैं मैं कहा अच्छा जी। तो मैं कहा चलो 100-200 इन्होंने किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं किस तरह लोगों से मैंने 100-200 इकट्ठा किया है, वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। क्यों उस टाइम शर्मिंदी हर चीज़, सब जगह नवा मजदूर एक दो उठे, कभी किसी ने मांगा ना हो किसी से। मैं जब उनकी कोठी पे गया हूँ तो वहाँ पे भी मुझे गार्डों ने कहा जी चले जाइए, आप साहब नहीं आपको मिलना चाहते। मैं कहा आप एक दफ़ा बताएं तो सही। उन्होंने कहा अच्छा जी। मैं आधा पौना घंटा बाहर खड़ा रहा हूँ, अंदर से वो गार्ड फिर वापस आया, कहता नहीं जी वो साहब कह रहे आप चले जाएँ, उन्होंने कैमरे में आपको देख लिया हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस यहाँ आ गया हूँ बड़ा मायूस हो के। एक दिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे दुकानदार है सामने, उसने कहा यार आपने हिम्मत नहीं आनी, आपको मैं चीज़ डालता हूँ, वो चीज़ें आप बेचें। उस दिन से मैं ये इस होटल के आगे चीज़ें बेच रहा हूँ, और इतना दुख होता है मुझे जब वो यहाँ से गुजरता है, आता है होटल पे, और वो बंदा मुझे पहचानता नहीं। एक वक्त वो था, वो बंदा मुझे ऐसे थापियाँ दे के जाता होता था। हैं जी, इतनी अच्छी मेरी नौकरी थी, मुझे हायर कर लिया वहाँ पे। मैं इस पर क्या गिला करूँ जब मेरे अपने नहीं मेरे साथ आए, मेरे हॉस्पिटल में रहा हूँ मैं, मेरा सगा ताया इन ऐसी गाड़ियों पे घूमता फिरता है। हैं जी, वो नहीं पूछने आया, यानी कि उसे कुछ देना ना पड़ जाए। आपके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, आपको अपनी टांग खोनी पड़ी, तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपके दोस्त, उन्होंने आपका कितना साथ दिया? किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जय पता है मैं एक चारपाई पे लेटा आया हूँ और नीचे मेरे बच्चे लेटे हुए हैं। जैसे मैं बेड तक बेच चुका हुआ था। जब उन्होंने दूध के बदले पानी पी रहे थे, जब एक बाप देख रहा है अपने बच्चों को,
उसका बच्चे उसके दूध पी रहे हों, दूध के बदले पानी पी रहे हों, उस पर क्या गुजरी होती है हैं जी। जब मुझे इतना दुख आता था, अपनों पे इतना दुख आता था, मैं अपने सगे ताए के घर तक गया हूँ, वो मेरे पास नहीं आया है जी। मैं उस पर क्या गिला कर सकूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो बच्चों का गुजारा, आप 8 महीने आप बता रहे हैं बिस्तर पर रहे हैं, तो बच्चों का कैसे गुजारा हुआ? मैं वो मिसेज आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्चों ने दूध के बदले पानी पिया है। और ऐसा भी दिन आया है, मेरे बच्चे जाहिर बात है रिश्तेदार आते, दूसरे रिश्तेदारों के घर फंक्शन होता है, कुछ होता था, वो मेरे बच्चे मुझे कहते थे, बाबा हमें क्यों नहीं आप लेके जा रहे हैं जी, मुझे क्यों लेके जा रहे। मेरे बच्चे जाकर बच्चे जो बाहर चीज़ें खाते होते थे, मैं अपने बच्चों को, इतने पैसे नहीं मेरे पास होते थे मैं अपने बच्चों को चीज़ लेके दे सकूं। अभी आप जो कमा रहे हैं, इससे आपका गुजारा आसानी से हो जाता है? नहीं, मैं इससे जाकर 200-300 रुपया ज़्यादा कमा लेता, कभी 400 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी नहीं भी कमाया जाता है जी। यहाँ पे दोस्तों से, किसी से, ये चाचा है मेरा, वो गार्ड है यहाँ पे सॉल्टन पेपर से, उससे 1000-500 रुपये ले जाता हूँ, तो अपना घर का गुजर बसर कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मेरा यहाँ से इसमें गुजारा नहीं हो रहा। आप इसी रेस्टोरेंट में कुछ वक्त पहले काम किया करते थे, तो जब रेस्टोरेंट वाले आपको देखते हैं तो क्या कभी उन्होंने नहीं आपसे कहा कि आप यहाँ पर ही क्यों खड़े हो के ये चीज़ें बेच रहे हैं? बिल्कुल कहा है, यहाँ पे कई गार्ड चेंज होते रहते हैं। उन्होंने मुझे, जब वो मुझे धुरकाते हैं, या मैंने कभी किसी गाड़ी का शीशा नहीं खड़काया, मैंने गाड़ी वालों को ये कहता हूँ सर लेना है, दूसरी दफ़ा पूछता हूँ लेना है, वो तीसरी दफ़ा में ये कहते, ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, यार मैंने तुमसे मांगा क्या जो हम मुझे कह रहे मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है, तो आप मुझे कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो। इस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, वो आप जैसे बता रहे हैं कि आपको दाद दिया करते थे आपके काम पर, और उन्होंने आपको अपने ही घर पे रखा, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे आप? महमूद अकबर साहब, मैं आपको यही कहूँगा, जब आप मेरे अच्छे काम पे मेरे साथ इतने खुश थे ना, तो मेरे बुरे वक्त में भी आप मेरे साथ आए। मैं आपको यही अपील करूँगा, जब आप ये गुज़रते हैं ना, मुझे ऐसे बुरी नज़रों से ना देखा करें, मेरा दिल दुखता है उस टाइम। मैं कहता हूँ चलो यार, मेरे अपनों ने नहीं पूछा, आप मुझे थापियाँ दे के जाते होते थे और आप मुझसे पूछ नहीं रहे, कम से कम वही वैसे ही आप मेरे ऐसे हाथ रख देंगे, मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, चलो आपसे जस्ट ये कहना है सर, मुझे या किसी काम में रख लें या कोई भी नौकरी दे दें, मेरी एक टांग लगनी है वो मुझे लगवा दें, मुझे ऐसे अपने किसी भी काम में रख सकते हैं आप। आगे बढ़ हज़ारों काम है यहाँ पे होटल में, बैठ के करने वाले भी हैं, तो मैं आपके काम कर वैसे ही करूँगा, मैं आपके लिए वैसी खिदमत करूँगा जैसे आपके जब यहाँ से गुजरता था आप मेरी खिदमत देखते थे और आप मुझे तालियाँ दे ऐसे हाथ लगा के जाते होते थे। मुझे अब ये चीज़ का दुख होता है और मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, बस यही कहता हूँ सर महमूद अकबर साहब, आप जब भी यहाँ पे आएँ और मुझे देखें, मैं वही इंसान हूँ, बदला नहीं हूँ, सिर्फ वक्त ने बदल दिया मुझे, मेरे साथ यह ट्रेजेडी हो गई है, सिर्फ वक्त ने बदल दिया। अब मैं वही, मेरे घर के हालात इतने बुरे हुए हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। इब्रार, हिम्मत आपने बिल्कुल नहीं हारनी, और मैं महमूद अकबर साहब आपसे भी यही अपील करूंगी कि जिस इंसान को आप पहले दाद दिया करते थे, आज उस इंसान को अगर आपकी ज़रूरत है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसकी मदद कीजिए। इब्रार इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं और वो आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, वो आपसे सिर्फ काम मांग रहे हैं, जैसे वो पहले आपके रेस्टोरेंट पे और आपके घर पे किया करते थे।